जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। मंच पर आने से पहले गाने की भी बात चल रही है और गाने में बहुत सुरीली आवाज में गाते हैं। ऐमन कर बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। साथियों, आज हम लोग जोबट में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये सरकार हम आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। साथियों, विलेश भाई ने हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे लिए जो स्पेशल कानून बने हैं, उनके बारे में आपको जानकारी वो दे चुके हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार, ये कागज पढ़ रहा था मैं, यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि इस चुनावी साल में कम से कम वो समाज के साथ बैठे हैं। उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो लेटर लिखा है, जहां पर उनको जमीन चाहिए, जिन जिन जिलों की जमीन चाहिए, उन जिलों के मैं नाम पढ़ रहा हूं आपके सामने। वो जिले हैं, पहले नंबर पे जिला अलीराजपुर, दूसरे नंबर पे धार, फिर डिंडोरी, बैतूल, जबलपुर, कटनी, छतरपुर, सागर, देवास, झाबुआ, खरगोन, मंडला, सतना, सिंगरौली, शिवपुरी और सीधी जिला आपका याद ही होगा, हमारे व्यक्ति पर पेशाब किया गया था, वही जिला है वो। और ये जितने जिले में खनिज के लिए जो प्रक्रिया हो रही है, वो सभी आदिवासी जिले हैं। और विलेश भाई बेटे हैं यहाँ पर, जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, सच्चे कार्यकर्ता है, रतलाम जिले से चलकर हमारे बीच आए हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। और हमारे बदनावर में, धार जिले के बदनावर में कंपनी का कार्य चल रहा था, अभी डंपर जेसीबी वहां से चले गए। वो इसलिए चले गए, चुनावी साल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन हम 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं, 1 इंच भी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर आकर, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं। हमको आपके झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। आप 5वीं अनुसूची की बात करते हो, पैसा एक्ट की बात करते हो, पैसा एक्ट की बात करते हो आप, और अभी पैसा एक्ट के लिए जगह जगह वो मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। मैं यहाँ के अलीराजपुर के कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे गांव में हमारे उपलड़ के सरपंच साहब यहाँ पर बोल रहे थे, उपलड़ मेरे मामा का गांव है, अगर पैसा एक्ट अगर उपलड़ में लागू है तो विक्रम सेन की औकात कैसे हो गई है पत्थर उठाने की? मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। और कलेक्टर साहब कह रहे हैं लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो ये कागज अफवाह है क्या? ये इतने कागज जो ये हफ्ते हुए मोदी जी की फोटो भी है, शिवराज सिंह चौहान की भी फोटो है, ये बहुत सारे कागज है। कलेक्टर साहब बताएं, शासन प्रशासन के अगर प्रतिनिधि अगर उपस्थित है तो इन कागजों के बारे में बताएं, ये कागज क्या है? हमारे लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। ये युवा अब जाग चुका है, ये युवा अब समझ चुका है। हमारे साथियों, जब भोपाल या दिल्ली में हमारे धार, अलीराजपुर, झाबुआ का कोई आदिवासी उधर जाता था तो दुकान वाला भी उससे डरता था, बोलता था कि यार ये झाबुआ अलीराजपुर वाले कुछ भी कर सकते हैं। और आज हम हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में हमारे क्षेत्र की जमीन नहीं देंगे। अगर आप सीधे मुंह बात समझ आओ तो अच्छी बात है, वरना हमको दूसरा तरीका भी
आता है। साथियों, आज हमारे जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, हमारे लोगों को उजाड़ रहे हैं। आज विस्थापन की बात होती है। नर्मदा नदी को रोकने के लिए जो डैम बनाया गया गुजरात में, सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन गई, लेकिन पानी कौन उपयोग कर रहा है? अडानी और अंबानी। आज हमारे लोगों को उजाड़ कर, जैसे विलास भाई बता रहे थे कि वो यहां से गए, उनके काका छूट गए, उनके बाबा छूट गए, उनकी मौसी छूट गई, उनके मामा छूट गए, आज उनको दयनीय स्थिति में गुजरात में ले जाकर छोड़ दिया है। आज शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में कोई बांध नहीं बनता है, शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि उसका बेटा कार्तिकेय वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से वो लोन लेता है और अपना बिजनेस स्थापित कर रहा है। कहां पर उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं? जहां पर हमारे आदिवासी बसते हैं, जहां पर हमारी जमीनें हैं। साथियों, आप हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि, ये चुनावी वर्ष है और ये बात बोलना बहुत जरूरी है। दोनों ही राजनीतिक दलों में हमारे क्षेत्र के नेता बोलते हैं मैं जुझारू हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर्मठ हूं, और इसलिए वहां टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिनको समाज जिताता है, जिनको समाज जिम्मेदारी देता है, वो समाज में मुड़कर नहीं देखता है। ये सच्चाई है या नहीं है? वो मुड़कर नहीं देखता है। अब ऐसे हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की अब क्लास लेने की आवश्यकता पड़ गई है। उनको भी सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों, समाज के नाम पर दिल्ली भोपाल चले जाते हैं, लेकिन जब समाज की बारी आती है, वो पगड़ी वालों की बारी आती है, वो नेकर वालों की बारी आती है, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। मैं भोपाल में मीटिंग में बैठ रही हूँ, काफी तो आदमियों से इतनी बातों से जब वोट मांगने आते हैं तो आप आधी रात को फोन लगा देना, हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन जब हमारी जमीन की बात आती है, जब हमारे घर परिवार की बात आती है, तो इनके मुंह में शायद दही जम जाता है। इनको बोलना चाहिए, आदिवासी मजाक नहीं है। साथियों, कोई भी मुसलमान बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, सिख बन सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन आदिवासी बनने के लिए एक आदिवासी मां की कोख से जन्म लेना पड़ता है, तब जाके आदिवासी बनते हैं। इसलिए आप हम सब एक हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे हमारी जमीन के लिए, और जिस सूरत में हमसे वो मिलना चाहेंगे उस सूरत में भी मिलेंगे। लेकिन चाहे वो धार जिले की जमीन हो, चाहे वो राजपुर जिले की जमीन हो, चाहे वो रतलाम जिले की जमीन हो, चाहे वो झाबुआ जिले की जमीन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की जहां पर आदिवासी बसते हैं, उस जिले की अगर जमीन है, उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश के आदिवासी मिलकर और सभी आदिवासी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी लड़ाई पूरी करेंगे। साथियों, ये आदिवासी भूला जरूर है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर कोई बात आती है तो आदिवासी क्या होता है वो भी दिखाने की ताकत हमारे लोगों में है। मेहमान जाते हैं, अगर कोई घर में बोले नहीं, एक गिलास पानी नहीं पूछे, तो रात को आधी रात को पैदल चल के घर चला जाता है। इतना स्वाभिमानी है हमारा आदिवासी, इसलिए मान सम्मान भी करता है। लेकिन जब हमारी जमीन की बात आती है, हमारी मां की बात आती है, क्योंकि साथियों, आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है। हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं और हमारे समाज में महिला पुरुष का भेद नहीं है। आज भी कई घरों में, हमारे गांव की अगर बात करें, हमारे क्षेत्रों की अगर बात करें, तो आज भी हमारे घरों में कहीं महिला मुखिया बनकर पूरे घर का संचालन करती है। और अगर किसी महिला के नाम से कोई गाली दे देता है तो काटने की भी ताकत रखता है। इसलिए जमीन हमारी मां है और हमारी मां के लिए अंत तक हम लड़ेंगे। साथियों, आप लोग सुबह से आए हैं, सब लोग अपने अपने गांव से आए हैं, अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। आप सब मिलकर इस हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग नारा लगाते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतकर भी दिखाएंगे। और यहाँ के मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, अलीराजपुर जिले के, आप लोगों को बोल रहे हो गुमराह मत होइए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और ये पत्थर ले जाना, मिट्टी ले जाना, पेड़ ले जाना, पौधे ले जाना बंद कर दीजिए।
ये तो चुपड़ू दोगड़ू छे काई गुणुस उठाई लेजू हम अगर गुणुस दोगड़ू उठाई लेसुं ने तो मामलो गड़बड़ हो जाए। तो साथियों आप सब हम मिलकर इस जमीन की लड़ाई लड़ेंगे और साथियों बहुत सारे वक्ता हैं अपने बात रखेंगे और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी फिर मैं कहना चाहता हूं किसी को भी अपनी जमीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। अगर जेसीबी चलेगी तो हमारे लोग पुराने लोग जानते थे बोला दादी ने जानता है भाई सुपड़ो बंद कर देसो भाई हेकुड़ आवे कि नहीं चोल बंद कर देसो चो भी हमें मालूम छे और इनका भाई संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है संवैधानिक लड़ाई लड़ना मन रहा थी इतनी बार भाई शांति रखे। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि आदिवासियों को जो छेड़ता है आदिवासी उसको छोड़ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों बहुत सारे वक्ता हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे आप सबने यहाँ अवसर दिया और हमारे केवरम जमरा सर और बाकी और लोगों का एक कहना था कि आप एक गाना गाना तो उस गाने की भावना आप समझना कि हम लोग जमीन हमारी चले जाती है हमारा घर बर्बाद हो जाता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है उसके बाद भी हमारा आदिवासी समाज मुस्कुराने की ताकत रखता है। मैंने बोला कपास लेने सेठ के इधर दीवार हो जाए तो मर जाए तो ऐसा करे टोंगाई जाए नहीं दवा पी ले तो ऐसा करे बाकुन हमर समाज काई भी टेंशन हो दिक्कत हो टीवी और जो से देख सो आज चित्र दिखा जे हम लोग देसी मुर्गी बेच के सफेद खा लेते हैं। ये हमारा आदिवासी समाज ते भाग लो खुपुड़ फुटला नो होले पानी छोड़ो छोड़ो पड़े रे और पानी गिराना है इसलिए पानी की आवश्यकता भी है। हे भाग लो खुपुड़ फुटला नो होले पानी छोड़ो छोड़ो पड़े रे टूटली खाटली फाटली गुदली पीरा टिली टिली रोड़े रे मुठ भरी न दाना ने तिल परान चिंदरानी देवी मोरो मोरो हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी घोड़ा भोला मारा आदिवासी घोड़ा भोला मारा आदिवासी घोड़ा भोला मारा आदिवासी भागलो कुकुड़ फुटला न होया पानी छोलो छोलो पड़े रे टूटली खाटली फाटली गुदली पीरा टिली टिली रोड़े रे मुठ भरी न दाना ने तिल परान चिंदरानी देवी मोरो मोरो हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी घोड़ा भोला मारा आदिवासी। और मैं यहाँ के हमारे युवा साथियों की ओर से हमारे जो दादा लोग हैं हमारे जो पगड़ी वाले लोग हैं उनके लिए ये शब्द कहना चाहता हूँ कि जमीन जा रही है उसको हम बचाएंगे हम सब मिलकर कि मुन को धोरी ने मारो रे दाद अपना दहाड़ा बोले से मुन को धोरी ने मारो रे दाद अपना दहाड़ा बोले से वो खुदाड़े सुने गो चढ़ा पकाड़े सो गो चढ़ा पकाड़े सोने दुनिया के खवाड़े सो अपनो भी तो माई सो तेरा भोला मारा आदिवासी हो तेरा भोला मारा आदिवासी भागला फुटड़ फुटला न होले पानी छोलो छोलो पड़े रे टूटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरट रे टिल रोने रे मुठ भरी ने दाना ने टिल परान चिंदरानी देवी मोरू मोरू हास रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी घोड़ा भोला मारा आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप हम सब मिलकर फिर मैं कह रहा हूं हम सब मिलकर लड़ेंगे एक साथ सभी नारे लगाएंगे हम आखा जाल जंगल जमीन कोणी छे जाल जंगल जमीन कोणी छे नहीं જોઈએ ફેરે की मेरा कोई 10-20 रुपए ढाके हम देखी साथ लगे खर्च कर दे आपको ये टेंट ने देव से बतला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी जय जवान।